Hello everyone, how are you? Today we will learn about chapter 1 of science, class 9th, matter in our surroundings. What is a matter? Things which have mass and occupy space is called matter. It is made up of small particles. Okay? मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं एवं जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाते हैं। In ancient time, according to Indian philosopher, matter in form of 5 basic elements: earth, air, sky, fire and water. But nowadays modern scientists क्या कहते हैं कि जो मैटर है वो दो प्रकार के नेचर शो करता है, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। ओके, अगर हम मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स between particles. Matter can be divided into 3 basic stages: solid, liquid and gas. ये तीनों फिजिकल स्टेजेस हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल नेचर के बारे में नहीं पढ़ना है। क्लियर? कहीं कहीं पर आपको प्लाज्मा स्टेज में मिल सकती हैं, बट उसका डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में नहीं दिया है। अभी इसके ऊपर डिटेल स्टडी होना बाकी है। क्लियर? यदि हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस की, है ना, तो ये तीनों होते क्या हैं, इनका हमको कंपैरिजन देखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कुछ, जैसा फर्स्ट है वॉल्यूम, इसे हम आयतन भी बोलते हैं। सॉलिड की अगर हम वॉल्यूम की बात करें, है ना, तो वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। बट एक्चुअल में वॉल्यूम होता क्या है ना, तो आप इसे बोलेंगे इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट इज़ मेजर्स इन लीटर एंड मिलीलीटर। ओके, लिक्विड में क्या होगा, डेफिनेट होगा, और गैस में क्या होगा, इनडेफिनेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉलिड में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स पास पास में है, अट्रैक्शन फोर्स हाई है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इनका क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं और बॉन्ड कैसे होंगे, वीक बॉन्ड होंगे, है ना, लेकिन फिर भी क्या होगा, इसका वॉल्यूम निश्चित रहेगा। और गैस में मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं, उनमें बिल्कुल भी आकर्षण बल नहीं पाया जाता। सेकेंड पॉइंट आता है डिफ्यूज़न, जिसे हम बोलते हैं विसरण या फैलाव। ठीक है, हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ का भाव होना, है ना। तो सॉलिड की हम बात करें, कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। लिक्विड में हम बोल सकते हैं डिफ्यूज़न हायर देन सॉलिड। जाहिर सी बात है, ज़्यादा कौन फैलेगा, गैस, उससे कम लिक्विड और सबसे कम सॉलिड। गैस में क्या बोलेंगे हम, हाईली डिफ्यूजिबल है एज पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। ठीक है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने परफ्यूम या इत्र की बोतल खोली, धीरे धीरे क्या होता है, कुछ ही समय में पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, और आसानी से जो है इसकी स्मेल हमको पूरे घर में आ जाती है। देन आता है कंप्रेसिबिलिटी, इसे बोलते हैं संपीड़न। कम जगह में अधिक से अधिक पदार्थ को भरना संपीड़न कहलाता है। सॉलिड के अंदर ये नेग्लिजिबल होगा क्योंकि ये ठोस होते हैं, इन्हें हम बिल्कुल भी जो है वो प्रेस नहीं कर पाएंगे। लिक्विड नेग्लिजिबल होगा, लेकिन गैस की ये क्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा हाई होगी, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो केवल गैस में ही पाई जाती है। जैसे आप टायरों में हवा भरवाते हो तो पंप से हाई प्रेशर के साथ क्या होती है, गैस हम उसमें प्रवाहित करते हैं, है ना, तो वो आसानी से क्या हो जाती है, उसमें समाहित हो जाती है। तो ये क्वालिटी केवल गैस के पास है। जनरली कौन सी गैस होती है बेटा टायरों में, CO2। ठीक है, देन आता है रिजिडिटी एंड फ्लूडिटी, दृढ़ता एंड बहाव। तो अगर हम बात करें सॉलिड की तो जाहिर सी बात है कि ये कैसे हैं, रिजिड हैं, दृढ़ हैं, कांट फ्लो होंगे, है ना। लिक्विड की बात करेंगे तो लेस रिजिड होंगे, कैन फ्लो इजीली, क्योंकि जो बॉन्ड है वो लूज़ है तो पार्टिकल्स मूवमेंट तो दिखाएंगे। ठीक है, गैस की बात करेंगे तो नो रिजिडिटी, कैन फ्लो मोस्ट इजीली, इनमें तो बिल्कुल भी दृढ़ता नहीं होगी और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आसानी से फ्लो दर्शाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी, जिसे हम घनत्व भी कहते हैं। घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉलिड का वेट भी ज़्यादा होगा, इसलिए क्या हो गया, डेंसिटी इसका हाई हो गया। लिक्विड का मॉडरेट हो जाएगा और गैस का लो हो जाएगा। क्लियर? देन शेप, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हम घर में जिस कंटेनर के अंदर बर्फ़ जमाते हैं, पानी जमाते हैं, उसी आकार का हमको बर्फ़ मिलता है। ठीक है,
तो वो क्या हो गया, डेफिनेट शेप हो गया। लिक्विड में क्या बोल सकते हैं, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। वाई, क्या होता है जब आप इसको फ्रीज करोगे, या सॉरी जब इसको आप किसी कंटेनर में रखोगे तब तो वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन जब आप उसको ट्रांसफ़र करोगे किसी अदर कंटेनर में तब वो अपना शेप बदल देगा। ठीक है। गैस की बात करेंगे तो दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स इतने दूर भाग रहे हैं कि उन्हें पकड़ कर इकट्ठा करना ही मुश्किल है, तो शेप की तो बात वहाँ पे आती ही नहीं है ना। देन है काइनेटिक एनर्जी, से हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। सॉलिड्स में चूँकि पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर है, तो उनकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी, लिस्ट होगी, कम होगी। लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, और गैस में मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, वो एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जिसको हम इंटर पार्टिकुलर स्पेस भी बोल सकते हैं, है ना, पार्टिकल्स स्पेस। तो यहाँ पर सॉलिड के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, लिस्ट। लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, हायर, और गैस के अंदर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम देन अदर। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हमें ये देखना है कि क्या हम किसी फिज़िकल स्टेट को किसी अगली फिज़िकल स्टेट में या दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस यहाँ पे हमें उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर एक फ़्लो चार्ट है आपके सामने। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सॉलिड से जब हम लिक्विड बनाते हैं, सॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कौन सी प्रोसेस होगी, मेल्टिंग। हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया सॉलिड का हमने, इसी को हम फ्यूज़न भी बोलेंगे। ठीक है। और जब लिक्विड से हमें गैस बनानी होगी, हम क्या करेंगे, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इवोपरेशन हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण, है ना। गैस से जब आपको सॉलिड बनाना है तो यहाँ पे डिपोजिशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। डैट मीन्स आपको उसका प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। ये आपका वन डायरेक्शनल फ्लो था। अब टू डायरेक्शनल कैसे हो जाएगा, अभी हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया था, लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है। ये प्रोसेस कहलाएगी सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यानी फ्रीजिंग हुआ एक प्रकार से, है ना। और जब हम सॉलिड से गैस बनाएंगे उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। ये जो प्रोसेस है ऊर्ध्वपातन की, ये केवल कुछ ही ठोस जो होते हैं प्रदर्शित करते हैं, जैसे कपूर हुआ, नैफ्थलीन बॉल्स हुई, ये सभी प्रकार के सॉलिड्स में नहीं होगा। क्लियर। देन गैस से जब आप लिक्विड बनाओगे, प्रोसेस क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन। इसको आप कैसे समझ सकते हो, जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो तो वो वेपर निकलना शुरू होती है उसमें से, है ना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के पहले वेपर निकलेगी तो हम उसको बोलेंगे इवोपरेशन। ठीक है। अब अगर इन वेपर्स को हम क्या कर दें, ढक दें, यानी इसको बर्तन को लीड से कवर कर दें, तो जो वेपर्स हैं वो लीड से टकरा कर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर से उस लिक्विड में आकर गिर जाएंगी। इसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हम बोलते हैं बादलों का निर्माण होता है संघनन क्रिया से, है ना। तो धरती का जितना भी पानी जो भाप बन के ऊपर जाता है वो ठंडा होता जाता है, कूल होता जाता है और वो बादलों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे कंडेंसेशन बोलेंगे। इवोपरेशन प्रोसेस जो है, इसके काफ़ी एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, ये गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं बजाय रेनी सीज़न के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कपड़ों के बीच में जो मॉइस्चर होता है वो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है और कपड़ा आसानी से सूख जाता है। यही चीज़ अगर हम रेनी सीज़न में देखें तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए आसानी से वेट क्लॉथ सूखते नहीं हैं, इवोपरेशन वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है। ये जो प्रोसेस है वाष्पीकरण की, ये सरफेस एरिया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। क्लियर। देन ये सब तो थे कन्वर्शंस की बातें। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हम किसी भी लिक्विड के अंदर किसी कहना चाहिए सॉल्यूट को कैसे मिक्स कर सकते हैं, या किसी जो है वो विलायक में अन्य जो है वो विलेन को कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने अलग अलग बीकर लेके रखे हुए हैं। सबसे पहला बीकर जो है, इसमें हमने 100 ml वाटर लिया है, जिसमें हमने कुछ क्वांटिटी, यानी कहना चाहिए कि 4-5 कण जो हैं वो किसके लिए रखे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है। ये एक प्रकार का बैंगनी सब्सटेंस होता है, जैसे इसको डिज़ोल्व करते हैं पानी आपका पूरा वॉयलेट हो जाता है। क्लियर। आगे जो बीकर है इनमें सब में 90 ml वाटर हमने भर के रखा है। पहले बीकर से जो रंगीन हो चुका था, हमने 10 ml टेस्ट ट्यूब पानी भर लेना है, KMnO4 का सॉल्यूशन भर लेना है और उसको 90 ml वाटर में मिक्स कर देना है। वो भी कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, लेकिन हल्का बैंगनी होगा। फिर इस बीकर में से 10 ml टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन लेकर नेक्स्ट बीकर में डालेंगे, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो हल्का सा बैंगनी हो जाएगा। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो पिंक कलर शो करने लग जाता है, यानी लाइटनेस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है।
अब कोई भी मतलब जो विलायक है, विलायक मतलब जो अपने अंदर घोल लेता है ना, अगर हम जल की बात करें तो वो कैसे अपने अंदर किसी भी चीज़ को घोल रहा है, किसी भी सॉल्यूट को घोल रहा है, क्योंकि उसके बीच में वीक फोर्स है, पार्टिकल्स जो हैं वो मूवमेंट कर पा रहे हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसमें अन्य पदार्थ के कण आकर क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं और आसानी से उसको अपने अंदर घोल लेते हैं। ठीक है, इसे हम घर पे भी देख सकते हैं। जब हम पानी में नमक या शक्कर को घोलते हैं तो एक क्वांटिटी तक तो क्या होता है, इसको घोल लेता है, लेकिन अगर हम अमाउंट बढ़ा दें, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, घुलना वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाते हैं, जो आपको आगे 10th क्लास में काम आएंगे, है ना। अभी यहाँ तक इतना ही था, बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है वो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।